नमस्कार, मेरा नाम गुरमुख सिंह बिट्टू। मैं निगम पार्षद वार्ड 13S तिलक नगर दिल्ली का निवासी हूँ। 2013 में 14 में ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और एमएलए हमारे सरदार जरनैल सिंह जी थे। जरनैल जी के साथ प्यार बन गया, आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने मेरे को फिर 115 वार्ड का मेन का सेक्रेटरी बना दिया। सबसे दिलचस्प जो एक हमारे यहाँ पार्क उन्होंने बनवाई सरदार जरनैल सिंह जी ने, उसको इतना डेवलपमेंट करवाया कि हमारी कॉलोनी में सरदार जरनैल सिंह जी का और आम आदमी पार्टी का इतना ग्राफ ऊंचा हो गया कि सब खुश हो गए लोग। जीने के मायने जीता तो अपने लिए हर कोई है, कोई दूसरों के लिए जिए उसे ही जीना कहते हैं। राजनीति में सेवा का मौका दे दिया जनता ने जब भगवान ने, तो मैं पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगा हूँ हर टाइम, जब मर्जी, कोई चाहे रात हो चाहे सुबह। मेरे पिताजी का नाम सरदार गुरदीप सिंह और माताजी का नाम श्रीमती गुरबचन कौर है और हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन। बड़े भाई का नाम सरदार संतोख सिंह और मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, उसका नाम गुरविंदर कौर। मेरे शिक्षा जी बाल विद्यालय तिलक नगर स्कूल नंबर 1 की, तो 8वीं तक मैंने पढ़ाई पास किया है, क्योंकि 9वीं में मैंने पढ़ता था और फादर की डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, रिश्तेदार थे नहीं कोई, हमारे फादर अकेले थे, ना कोई चाचा ना ताया, और 3 बुआएँ थी हमारी, बुआ जिसे बोलते हैं, तो वो इतना नहीं था, वो आपस में ही थी फैमिली मेम्बर। हमारे के साथ किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। शुरू में हमने अपना शूज़ की शॉप खोली, शूज़ का काम था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। रियल एस्टेट के बाद फिर आज रियल एस्टेट का काम है। जैसे भाई का, जैसे पिता का होता है, वो फ़र्ज़ निभाया उन्होंने, बड़े भाई ने, तो बिल्कुल मेरे को साथ दिया। आज जो भी हूँ अपने बड़े भाई की वजह से। जीवन में बढ़ने के लिए यही कि सच की राह पे चलना है और किसी का बुरा नहीं करना, तो काम की तरफ ध्यान रखना है। जो भी काम करना है उसको दिल से और दिमाग से बिल्कुल ध्यान से काम करना है, वो हमेशा काम फतेह होगा। मेरी शादी 2008 में हुई है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है शिल्पा कौर और मेरे 2 बच्चे हैं। पहले बच्चा जो बेटी है गुरलीन कौर और दूसरा बेटा गुरमन सिंह। मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो पिताजी सुबह सुबह उठ के वो अपना पाठ पूजा करते थे। तो सर्दियों के दिन होते थे तो वो कंबल में मैं बैठ जाता था उनकी बुक्कल में जाके, गोद में। तो उनसे बहुत कुछ सीखा। वो सुबह ही हमें उठा देते थे, जैसे ही 4 बजते थे। वो उस समय पुराने में जो खरावें होती हैं वो पहनते थे, उनकी आवाज़ जैसे ही आती थी हम उठ जाते थे डरते मारे, और हम फटाफट नहाने चले जाते थे। तो शुरू से उनसे प्रेरणा मिली है कि सुबह उठने की और अपना पाठ पूजा करने की। और माताजी भी हमारा यही है कि सुबह उठ जाते हैं वो 4 बजे और अपना उठ के स्नान करके नाम सिमरन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। समाज के लिए वो यही हमेशा माताजी यही कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना और ईमानदारी से अपना जो निभाना है, किसी से बेईमानी नहीं करनी, यही समझाते हैं। और भगवान का नाम हमेशा लेना, भगवान को कभी नहीं भूलना। बड़ी दिलचस्प बात आपने पूछी मेरे से, राजनीति में कैसे आया मैं। राजनीति में आपको मैंने बताया कि रियल एस्टेट का काम था हमारा। तो यहाँ पे निगम पार्षद बने थे अकाली दल से और बीजेपी के। उन्होंने इतना यहाँ पे आतंक मचा दिया
कि हमें ब्लैकमेल किया, तो उस समय हमें फिर ये कदम उठाना पड़ा कि हमें सीबीआई में जाके उस काउंसलर के ख़िलाफ़ हमने रिपोर्ट दी और उनको फिर अंदर करवाया। तो उसके बाद फिर जब वो काउंसलर छूट के आया तो उसने हमारी बिल्डिंगों पे सीलिंग करने का, डेमोलिशन का पूरा, हमारे यहाँ तक कि इस घर पे भी उन्होंने नोटिस कटवा दिया कि इसको भी तुड़वाना है। मगर उस समय 2013 में 14 में ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और एमएलए हमारे सरदार जरनैल सिंह जी थे। तो उन्होंने, हमने फ़ोन जब उनको किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तुरंत, आप तो आना ही था, और एक साथ के जगदीप जी एमएलए हैं हरिनगर के, उनको भी साथ लेके आके यहाँ हमारी बिल्डिंगों पे खड़े हो गए। उस समय हमारी बिल्डिंग उन्होंने बचाई। जरनैल जी के साथ प्यार बन गया, आना जाना शुरू हो गया। उनके एक जीजा जी हैं सरदार हरजीत सिंह रिंकू, उनके, वो मेरे फ्रेंड हैं। तो फिर बहुत हमारा प्यार हो गया। उसके बाद फिर मेरे को पार्टी की जिम्मेवारी दी। सबसे पहले उन्होंने माइनॉरिटी का मेरे को प्रेसिडेंट, 115 वार्ड था ये 13 जो, तो उन्होंने बनाया उस समय मेरे को। सेक्रेटरी के बाद हमने वो काम यहाँ अपने कॉलोनी में करवाए जो आज से 30 साल 35 साल से कभी पानी की लाइनें और सीवर कभी नहीं डले थे, वो हमने डाले। पब्लिक के साथ हर गली गली में काम हुए। तो सबसे दिलचस्प जो एक हमारे यहाँ पार्क उन्होंने बनवाई सरदार जरनैल सिंह जी ने। उस समय जो कूड़े की ढेर होता था, वहाँ पशु या कुछ भी मरा होता था, वहाँ जाके डाल देते थे। मगर उसको इतना डेवलपमेंट करवाया कि हमारी कॉलोनी में सरदार जरनैल सिंह जी का और आम आदमी पार्टी का इतना ग्राफ ऊंचा हो गया कि सब खुश हो गए लोग। तो उसके बाद जब इलेक्शन की, जैसे ये सीटें की देने की बारी थी, तो ये डीलिमिटेशन हो गई। ये 115 वार्ड अगर होता तो आज वो लेडी सीट होती। तो ये मेरी किस्मत कही है कि ये डीलिमिटेशन हो गया और ये 3 वार्ड हो गए। और ये जो वार्ड है ये हमारा शाहपुरा, जहाँ मेजर भूपिंदर सिंह तिलक विहार, ये तिलक नगर में आ गया। और तिलक नगर जेंट्स सीट हो गई और दूसरी लेडीज़ होगी दोनों। तो ये मेरी किस्मत थी कि मेरे को टिकट इसलिए मिल गई क्योंकि ये जेंट्स वार्ड हो गया। तो मेरे को जरनैल जी ने मेरे पे विश्वास किया और पार्टी ने भी किया। तो आज आपके सामने निगम पार्षद लोगों ने बनाया मेरे को याद है कि निगम पार्षद बनने से पहले मेरी भी इतनी उम्र हो गया कि आज तक नहीं सुना कि किसी निगम पार्षद ने एक विडो लेडी के जो जब बेटी की मैरिज होती है उस समय एमसीडी 30,000 रुपया देती है, मगर हमने नहीं कभी सुना था। तो मैंने सबसे पहले, जैसे ही मैं निगम पार्षद बना, मेरे को पता लगा ये फैसिलिटी दे सकते हैं हम, तो मैंने उसी समय तुरंत जो अपने वार्ड में सबको बोल दिया कि जो भी अपनी बहन माताएँ, जो विडो हैं, जो अपनी बेटी की शादी करेंगी, तो उनको 30,000 रुपया एमसीडी से मैंने दिलवाया। और फिर उसके साथ कमेटी हॉल भी फ्री होता है, बल्कि 60,000 का बेनिफिट विडो बहनों को मिलता है। एक यहाँ केशुपुर मंडी आउटर रिंग रोड पे हमारे संतगढ़ में, उसके साथ बंजर था वो पार्क, उसको बिल्कुल डेवलपमेंट करवाया है। एक निगम पार्षद को साउथ एमसीडी में 1 करोड़ रुपया मिलता है साल का डेवलपमेंट के लिए। मेरे इलाके में डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए तो एमएलए जरनैल सिंह जी का हमेशा साथ रहता है। उनका भी फंड जब चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मेरे को कभी मना नहीं करते। तो उनका भी फंड मैं अपने वार्ड में लगा लेता हूँ। श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि नीयत की कमी है, फंड की कोई कमी नहीं है। जितना हमारे एमएलए जो जरनैल सिंह जी है वो भी यही कहते हैं कि फ़ंड की कमी नहीं है, फंड जितना मर्जी आप लीजिए, जितना मर्जी काम करवाइए, तो फंड की कोई कमी नहीं है। लाने वाले की नीयत साफ़ होनी चाहिए कि जाके लेके आना है, क्योंकि अफसरों को पास जाना है तो कई काउंसलर जाते ही नहीं है, अपनी अकड़ में रहते हैं कि हमने क्यों मांगे अफसर से जाके पैसा फंड। तो हमें कोई शर्म नहीं है अपने वार्ड के लिए, अपने निवासियों के लिए जिन्होंने हमें चुना, तो उसके लिए मैं तो कभी शर्म नहीं करता जाके अफसर चाहे वो अपना जाके मांगता हूँ भाई ये फ़ंड चाहिए मेरे को, ये काम करवाना मैंने, और वो देते भी हैं। उनकी एक सादगी और हर से मिलना, सबसे खुश होके प्यार से, कभी ये लगेगा ही नहीं आपको आम आदमी पार्टी का। मेरे को तो, मैं तो ज़्यादा एमएलए इनके साथ रहता हूँ कि कभी ऐसा हमने एमएलए कभी देखा हो कि जो जनता के बीच में
हर टाइम रहते हो जब मर्जी। ये तो दुनिया जानती है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि एक ईमानदार जो नेता उभरे हैं वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से इनके जैसा कोई भी नहीं होगा। जो सब जितनी भी राजनीति की पार्टियां सब घबराई हुई हैं। डेवलपमेंट जो की है उन्होंने, आपको मालूम है, हॉस्पिटलों में और शिक्षा में, बिजली हाफ, पानी माफ़, ये सारी फैसिलिटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं। नहीं तो 60 साल में कांग्रेस ने कहाँ ये दे पाए हैं। और जनता इतनी खुश है कि जिनका जो किराए पे रहते हैं उनसे पूछो, जो 5,000 किराया दे रहे हैं या 10,000 किराया दे रहे हैं, उनको कम से कम 3,000 बेनिफिट सरकार तो दे ही रही है ना। तो हर आदमी अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश है। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, पढ़े लिखे हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं। आपने शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा पहुंचा दिया दिल्ली में कि लोग उनकी, आपको याद होगा कि पीछे रूस में, रशिया में उनको अवार्ड भी मिला था सबसे बेस्ट मिनिस्टर का। तो मेरे को याद है कि मेरे बच्चे भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट में, मगर हर साल फीस बढ़ जाती थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारी सरकार आई है, तब से 1 रुपया भी बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। जब चुनौतियाँ आती हैं तो यही भगवान का नाम लेके उनको हर चुनौती आराम से भगवान अपने आप सीधी कर देता है जी। अभी तक तो ऐसी कोई आई नहीं ना ही भगवान आगे से लेके आए कोई। टर्निंग पॉइंट जी लाइफ का मेरा सबसे, जब मेरे 98 में USA का वीज़ा लगा था तो मैं वहाँ गया था। वहाँ से अपना संघर्ष करके, मेहनत करके वहाँ से थोड़ा पैसा कमा के लाया था। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ जाता हूँ। उसके बाद सुबह उठ के अपना नहाना और पाठ पूजा करना, फिर बच्चों के साथ, इन्होंने स्कूल जाना होता है, इनके साथ बच्चों के साथ खेलना, उठाना इनको। तो उसके बाद फिर सबसे पहले फिर जाके गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ पे माथा टेक के अरदास करके फिर अपने ऑफिस में जाता हूँ। 10 बजे, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ। उसके बाद फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, अपनी कंप्लेंटें जो देते हैं वो सब कंप्लेंटें सुन के उनका समाधान करता हूँ। यहाँ मेरे को कोई निगम पार्षद नहीं कहता, वो मेरा नाम निकनेम है मेरा बिट्टू। वो मेरे को बिट्टू की आवाज़ से ही मारते हैं सारे, वो बिट्टू इधर आ, ये काम करवा दे, बिट्टू इधर आ, जाता होता हूँ। बल्कि वो निगम पार्षद नहीं समझते, वो मेरे को बिट्टू की तरह ही, वैसे जैसे हमारा बेटा है, भाई है, वैसे ही आवाज़ लगाते हैं। जीने के मायने, जीता तो अपने लिए हर कोई है, कोई दूसरों के लिए जिए उसे ही जीना कहते हैं। तो जितना हो सके भगवान ने जब इस लाइन में डाल दिया है, राजनीति में सेवा का मौका दे दिया जनता ने, जब भगवान ने, तो मैं पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा में लगा हूँ हर टाइम, जब मर्जी, कोई चाहे रात हो चाहे सुबह। राजनीति से पहले तो क्रिकेट का शौक़ था। क्रिकेट जब कोई आता था तो जैसे क्रिकेट का वो शौक़ था। अब राजनीति में आने में, अब जब तक जनता को ना मिल ले, जनता ही शौक़ रह गई हमारी। जनता, प्यार जैसे जनता ना मिले तो ऐसे लगता है कि कुछ आज रह गया है। हमारे तो सचिन तेंदुलकर छोटी उम्र में आके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, जो आज तक कोई भी नहीं बना पाया। अभी तक उनके रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया कोई। जो उम्मीद है शायद विराट कोहली जी तोड़ पाएंगे। अब तो वही है विराट कोहली। विराट का जो, जब वो चेज़ करते हैं, हमारे चेज़ करके वो जितना प्रेशर हो, उसी प्रेशर में सबसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं वो, और कोई खिलाड़ी खेल नहीं पाता, और जीत के मुकाम तक लेके जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। धोनी कैप्टन अच्छे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के। शुरू से माँ बाप से ही ये शिक्षा मिली हुई है, और धार्मिक है शुरू से ही, भगवान को मानने वाले हैं। धर्म इंसानियत कि इंसान की दूसरे की भावना को समझो, किसी को ठेस ना पहुँचे हमारे कारण, और किसी का बुरा ना करो। जितना अच्छा हो सकता है आप अच्छा कीजिए, बुरा तो सोचिए मत।
सफलता के लिए मंत्र एक ही है जी, सच्चाई ईमानदारी से आप अपना काम कीजिए, सफलता आपके पीछे होगी। भगवान ने इतना कुछ दे दिया जी, और सपने क्या सोचूं, जो सोचा भी नहीं था वही भगवान ने दे दिया सब कुछ। कई तो आके आशीर्वाद देते हैं, कोई माथा चूमता है, कोई जफ्फी डाल देता है, तो बहुत प्यार करते हैं जब उनका काम होता है, दुआएं देते हैं। उस दुआओं से ही आज हमें ऊर्जा मिलती है, जो कह रहे हो कि एक उम्मीद, हमें भी एनर्जी आती है कि काम करने की, और करें काम, उससे अच्छा लगता है। राजनीति में तो मेरे को जो सपोर्ट किया है वो सरदार हरजीत सिंह रिंकू जी, जो सरदार जनरल MLA जी के जीजा जी हैं, और MLA साहब ने मेरी सपोर्ट की, जो आज मैं निगम पार्षद बना। विकास जैसे अच्छी कॉलोनियों में सब उनको फैसिलिटी हैं, सब सुविधाएं हैं, वही अपने वार्ड में मैं चाहता हूँ कि जैसे पंजाबी बाग में या कनाट प्लेस में वो लगता है कि सभी नाम लेते हैं कि डेवलपमेंट है, वाकई वो कोई इलाका है, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा वार्ड भी उसी तरह बने कि कोई भी इसमें समस्या न रहे, सभी सुविधा अच्छी हो, सभी निवासी खुश रहें, खुशहाल रहें। युवा पीढ़ी को सर, आम आदमी पार्टी की जो इतनी पॉपुलर या इतना उन्होंने स्तर ऊंचा हुआ, तो वो युवा के कारण ही होता है। कोई भी, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक काम हो, चाहे कहीं भी, यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यूथ हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के, पहले भी था अब भी है। तो यूथ को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, उसको समझ होती है अच्छे की और बुरे की यूथ को, तो इसलिए यूथ तो हमारे साथ है। मेरा नाम अजीत सिंह है, 40 साल तो इस इलाके 'ਚ रह रहा। तो जब से गुरमुख सिंह जी इतने आए ना, इलाके के काउंसलर बने ना, अच्छा काम हो रहा, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, गलियों के काम अच्छे हो रहे हैं, पार्क का काम अच्छा होया, पार्क झूले वगैरह और बच्चों लिए काफ़ी सहूलत, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। मेरा नाम सुरिंदर सिंह, मैं इस एरिए लगभग 1990 तो रह रहा, और जब तो जिन्ने भी पार्षद आए आ, सानू उन्होंने मिलना ही मुश्किल सी, और जब तो साडे गुरमुख सिंह जी बिट्टू आए आ, सानू इस एरिए च किसी भी काम वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तुसीं देख ही रहे हो कि साडे जे पार्क का जिन्ना इन्होंने काम करवाया, पहला असीं शायद अपने इन्हां पार्षद, निगम पार्षद जिन्ने भी आए, उन्होंने को चक्कर मार मार थक गए कि उन्होंने साडी कोई गल नहीं सुनते। इन्हां दे आउण दे नाल साडे महल्ले दे विच कोई भी काम होवे, कोई सफाई का काम है, किसी की वैसे परसनल प्रॉब्लम है, सारे ये बड़े ध्यान नाल सुनते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल सॉल्व भी कर देंगे। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं 30 साल तो इत्थे रहना है। तो वो बाद बिट्टू साहब आए आ, सारे इन्होंने काम हुण पार्क का जिहड़ा बहुत सोहना किया, सारे काम कर रहे हैं, सारे सही करते हैं, ऐसी कोई किल्लत नहीं किसी चीज़ की, जिहड़ी गल कहने वो काम करते हैं, तो असी वो किसी चीज़ की असी प्रोग्राम कोई नहीं है, सही है साहब। मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं संतगढ़ में रहता हूँ पिछले 10 साल से, और अभी जो ये हमने सरकार चुनी है आम आदमी पार्टी की, जरनैल सिंह और गुरमुख सिंह बिट्टू जी, इन्होंने इस क्षेत्र में इतने काम करवाए हैं कि इससे पहले अगर किसी ने काम करवाए होते तो सारी समस्या ख़त्म हो जाती, जो समस्या इन्होंने 3 साल में ही ख़त्म कर दी है।